हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आचार्य यूएस खान और आज आपके लिए फिर लेकर आए चिट फंड से जुड़ी कुछ कमेंटो भरी वरमाला। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष की लगभग 80 से लेकर 85% आबादी इन्हीं चिट फंड कंपनियों से लुटी पिटी बैठी है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से सभी निवेशकों को चिट फंड की हर एक वो जानकारी देते हैं जो हमें मीडिया के द्वारा मिलती है, या जो जानकारी हमें प्रोवाइड होती है वो आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो हम आपके लिए ये कमेंटो की वरमाला लेकर आए, एक ऐसी वरमाला जिसमें निवेशकों की परेशानियां अक्सर इन कमेंटों के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं, और आज भी आपके लिए ऐसी ही ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। पल्स की कोई जानकारी, या दोस्तों ये पल्स की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर एक कमेंट हमारे पास आया है। साहू साहू BPL, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जानकारी चाहिए है कि पल्स का की जानकारी। पल्स इंडिया लिमिटेड एक ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसको 2014 में सेबी जैसी एक जांच एजेंसी या जो भी संस्था है उसने इसको धराशायी किया। और ये धराशायी उस वक्त किया जब सहारा और पल्स जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी पूरे भारतवर्ष में, या दोस्तों पूरे हमारे हिंदुस्तान में, ये कंपनियां अपने विश्व यानी कि अपने विश्वास पर निवेशकों का उत्थान कर रही थी, और निरंतर निवेशकों को उनके जो निम्न वर्ग के थे उन लोगों का, और जो उच्च वर्ग के थे उनसे भी ऊंचे वर्ग तक पहुंचा रही थी। तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ जो कंपनियों का पैसा डूब गया? तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि PACL एक ऐसी कंपनी थी जो 5.25 साल में निवेशकों का पैसा दुगना कर कर उनको देती थी, और 2014 में इस कंपनी को सेबी विभाग ने, या दोस्तों, अपने शिकंजे में कसा। और ये शिकंजा लगभग कई सालों से चल रहा था, लेकिन PACL जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी कोर्ट में अक्सर केस को जीत रही थी, लेकिन अचानक ऐसा हुआ। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ कि सरकार ने, जो मौजूदा सरकार या जो भी सरकार थी, उसने इनकी अथॉरिटी को बढ़ाया, सेबी की अथॉरिटी को बढ़ाया। सेबी का और ज़्यादा शिकंजा पल्स के गिरवान तक पहुंचा। हालात ये हुए कि सेबी ने अपने मकड़ जाल में इस कंपनी को पूरी तरीके से कसा, और सुप्रीम कोर्ट में PACL जो लगातार मुकदमे जीतती आ रही थी सेबी विभाग से, वो अचानक हार जाती है। जैसे कि शेर और गीदड़ की लड़ाई होती है, शेर अचानक गीदड़ को मौका देखकर चीर फाड़ कर खा जाता है। इसी तरीके से सेबी विभाग ने पल्स की 49,100 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी थी उसको अपने कब्जे में लिया, और इनके संचालकों को जेल में डाल दिया। और उसके बाद निवेशकों का पैसा देने का जो इन्होंने एक विकल्प चुना, जी हाँ दोस्तों, वो विकल्प केवल एक दिखावा रहा, जिसको कहते हैं ऑनलाइन रिफंड। या दोस्तों, ऑनलाइन से रिफंड करने के लिए सेबी विभाग ने निवेशकों को अपने पोर्टल के माध्यम से पैसे देने का एक प्रोसीजर चलाया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि 6 महीने के भीतर भीतर पल्स निवेशकों का पैसा दे दिया जाए। 49,100 करोड़ रुपया जो गरीब निवेशकों का इसमें जमा था, जिनकी निवेशकों की संख्या लगभग 5 करोड़ 85 लाख थी। सोच के देखिए कि देश के 5 करोड़ 85 लाख गरीबों का पैसा किस तरीके से सेबी विभाग ने हड़पा। 49,000 करोड़ रुपया, या दोस्तों, छोटी मोटी रकम नहीं होती। 49,100 करोड़ रुपया, सोच के देखिए कि कितना पैसा होगा वो पैसा गरीबों का।
आज तक सेबी विभाग नहीं दे पाई। वही प्रोसीजर कछुआ चाल चल रहा है। सभी निवेशकों के पैसे वहाँ पर जो है नहीं मिल पाए और आज भी निवेशक पूछते हैं कि पल्स का की कोई जानकारी दो। तो दोस्तों, पल्स की कोई जानकारी इस वक्त हमारे पास वही पुरानी घिसी पिटी कछुआ चाल जो रिफंड की प्रक्रिया चल रही है। 2500 से ये प्रक्रिया 2016 से शुरू हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उसके बाद आज 2024 है तो 19,000 तक ही ये प्रक्रिया पहुंची और ना जाने कितने निवेशक अपने पैसे के इंतज़ार में कोरोना काल और अपनी मौत यहाँ पर मर गए, लेकिन उनका पैसा ना उन्हें मिला ना नॉमिनी को मिला। लेकिन आज भी रिफंड प्रोसीजर चल रहा है और आज भी 8-7 साल के बाद निवेशक जो बचे कुचे हैं अपने पैसे की जानकारी चाहते हैं। जानकारी यही है कि दोस्तों, ये पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं, बहुत असंभव है, क्योंकि 8-7 साल में जो पैसा निवेशकों को अभी तक सही तरीके से नहीं मिल पाया तो आगे क्या मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम अगली कमेंट की। ये कमेंट भी दोस्तों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तम शाह ने अपना कमेंट भेजा। उन्होंने कहा है कि मैं बंगाल से बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ, हमारा पैसा पल्स में फंसा है, हम लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा और विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट, सेबी, ईडी और ना जाने कितनी ऐसी जांच एजेंसियां जो निवेशकों को हक दिलाने में असमर्थ रहीं। लेकिन दोस्तों, कहने को रिफंड प्रोसीजर चालू है और निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा। कोई नई जानकारी अभी नहीं है। दूसरी बात, तब हम करते हैं एक उससे अलग कमेंट जो कि सहारा इंडिया के निवेशकों का है के लिए नहीं, सॉरी, ये हाँ सहारा के निवेशकों का है। जो क्यू शॉप एक सहारा इंडिया की इकाई थी, उस इकाई के एक यहाँ पर निवेशक हैं जिन्होंने अपना प्रवेश फैक्ट नाम से इनका ये अपना उनका नाम है और उन्होंने कहा है कि क्यू शॉप की कोई जानकारी नहीं देता। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्यू शॉप कोई चिट फंड कंपनी या कोई सोसाइटी नहीं थी। क्यू शॉप एक खरीद फरोख्त करने की एक ऐसी सहारा की इकाई थी जिसमें किसी तरीके का कोई इन्वेस्ट जो था वो रिटर्न वाला नहीं मामला था। और इस क्यू शॉप का क्या हुआ ये भी हम आपको बताते हैं। इस क्यू शॉप का पैसा अदर कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इस पर भी प्रतिबंध सेबी ने लगा दिया था। जो हाथ पल्स का था वही सहारा का बना। हालात ये बने कि आज सहारा की 14-15 इकाइयाँ जो चिटफंड से रिलेटेड, सोसाइटियों से रिलेटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हों या जो भी इनकी इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों में जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है वो पैसा उनको नहीं मिल पा रहा। कहने को अभी सहारा की कोऑपरेटिव जो सोसाइटी, 4 सोसाइटियाँ, सहारा हमारा इंडिया और सहारा स्टार मल्टीपर्पज़ और सहारा जाने कितनी थी, ये 4 सोसाइटियाँ ऐसी हैं जिन सोसाइटियों में निवेशकों का पैसा कन्वर्ट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि सहारा और सेबी का विवाद जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसमें निवेशकों का हक का फैसला नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि इधर सेबी ने निवेशकों को आश्वासन दिया था कि ये पैसा हम सहारा से लेके आपको देंगे। इधर सहारा ने कहा कि मैं पैसा पहले ही दे चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि मैं 95% निवेशकों का पैसा नगद दे चुका हूँ और उसका जो पैसा निवेशकों को दिया उसका सेबी ने सबूत मांगा। तो कहते हैं कि 108 ट्रक भरकर जो वहाँ पर पेपर गए निवेशकों के, तो वो उन्होंने सबूत के तौर पर वहाँ भेजे कि ये जो पेपर है ये सब उन निवेशकों के सबूत हैं
जिनका मैं पैसा नकद दे चुका। अब दोस्तों वो कोई सबूत नहीं थे, वो आपके बॉन्ड की, आपके पेपरों की वही कॉपियाँ थी जिनमें आपने पैसा जमा किया। वो भी अनसंट लगी हुई थी। उनकी जांच किसी तरीके से नहीं हो सकी थी, क्योंकि कोई पेपर कहीं और कोई पेपर कहीं, इस तरीके से उनको बंडल बनाकर ट्रकों में भरकर बम्बई कुर्ला कॉम्प्लेक्स से विभाग पर भेजे गए और वो गोदामों में डाल दिए गए, जिनका खर्चा भी सेबी को करोड़ों के हिसाब से वहाँ पर देना पड़ा। तो दोस्तों ये सब मामले ऐसे पेचीदे मामले हैं जो कि उसकी गहराइयों में अगर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि निवेशकों को केवल यहाँ पर एक टहलाया गया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट से आज तक न्याय नहीं हो पाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर न्याय करती है तो उधर सहारा अपने पैतरे चलते थे और इधर से भी अपने पैतरे चलते थे। इन दोनों सांडों की लड़ाई में निवेशक पिस गया। हालात ये है कि आज निवेशक आसमान का गिरा खजूर में अटका हुआ है। वो हालात यहाँ पर निवेशक के बने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न जाने कितने निवेशक मौत के काल गिराफ में समा गए और अभी तक उनको पैसा नहीं मिल पाया, उनके नॉमिनियों को भी पैसा नहीं मिल पाया। ये हालात बने हुए हैं इन चिट फंड कंपनियों के। अब दोस्तों एक और कमेंट है जो राजस्थान के हैं, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के गरीब निवेशकों का क्या होगा। तो दोस्तों राम भरोसे ही ये सोसाइटियों का मैटर चल रहा है, कोई एक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं। दोस्तों यहाँ पर हज़ारों सोसाइटियाँ और चिट फंड की इकाइयाँ ऐसी हैं जिनको जो है भारत सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन पैसों के लेन देन का कोई निवारण नहीं हो पाया। बात करते हैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो दोस्तों ये कोऑपरेटिव सोसाइटी लिक्विडेंसी में फंस गई, और ना तो जैसे कहते हैं हमारे यहाँ पे कि छछूंदर गले में अटक गई, और ना वो निगली जाती है ना उगली जाती है। वो हालात सरकार के निवेशकों के पैसे देने में बने हुए हैं। निवेशकों को आश्वासन तो मिलते रहते हैं, न जाने कितने राजा महाराजा ये जो नेता होते हैं आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर उन आश्वासनों से या वादों से या इरादों से उनका पेट नहीं भरता। पैसा निवेशकों को नहीं मिल पाया, सरकार देने में असमर्थ रही। तो दोस्तों ये हालात जो बने हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये हालात बहुत दयनीय है। यहाँ पर एक और कमेंट है हमारे पास, और ये कमेंट जो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए कैसे गरीब टीचर का है, जो प्राइवेट टीचर है और उनका 1745 रुपये का पेंशन पर अपना गुजारा कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया। और दोस्तों हमें बड़ा अफसोस होता है कि कोई गरीब निवेशक की मेहनत की कमाई का पैसा सरकार हड़पे या कंपनी लेकर भाग जाए। तो दोस्तों बात एक ही है, और इधर हाई कोर्ट में कंपनी जीती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक कमेंट और आया है जिन्होंने कहा है कि पल्स कंपनी के बारे में कि हाई कोर्ट में कंपनी जीती है। तो मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया कि पल्स कंपनी 2014 में सेबी से हार चुकी थी, और उससे पहले न जाने कितनी बार जीत चुकी थी, लेकिन जीतने का कोई वहाँ पर फ़ायदा कंपनी को नहीं हो पाया, क्योंकि सेबी लगातार उनको अपने मुकदमों में फंसाए रहती थी। हालात ये बने कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सेबी की अथॉरिटी बढ़ाई गई, और उनकी अथॉरिटी जब बढ़ाई गई तो उनके हाथ और ज़्यादा इन गरीबों का पैसा जो यहाँ पर कंपनियों में लगा था उसको इन्होंने एक गेम की तरह उसको हड़पा है, एक षड्यंत्र की तरह बनाकर उसको हड़पा गया है। दोस्तों बड़े बड़े यहाँ पर दिल जले निवेशक हैं, उन निवेशकों के बड़े बड़े अजीब कमेंट हैं। विकास कुमार का एक कमेंट है जो हम अपनी गाइडलाइन के हिसाब से उसको नहीं पढ़ सकते, उसमें क्या लिखा है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। केवल एक कमेंट ही नहीं है विकास का, ये कमेंट ना जाने कितनी बार ये हमारे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि एक ही कमेंट है, और वो कमेंट आप पढ़कर देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। और ये मेरी प्रत्येक जो भी मैं अपनी कंटेंट डालता हूँ उस कंटेंट पर एक ही कमेंट पेस्ट होता है, और वो कमेंट अपने आप में बहुत प्रभावशाली है।
भले या दोस्तों ये कुछ कमेंट एडल्ट सा है, लेकिन ये दिल की जलन है, भड़ास है इस सरकार और इस मीडिया और इस कानून के ऊपर, इस सरकार के ऊपर। तो दोस्तों अब मैं इस कमेंट को नहीं पढ़ सकता, और इस कमेंट के साथ ही मैं आपसे विदा चाहता हूँ, क्योंकि आपका बहुत लंबा टाइम यहाँ पर मैंने आपका खर्च करा। तो मिलते हैं फिर किसी नई कमेंटों की आंसू भरी वर्णमाला के साथ। तब तक के लिए आचार्य US खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।